नमस्कार, जम्मू परिवर्तन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। लगातार जितनी भी सामाजिक और जितनी भी लगातार कठुआ में जितनी भी स्टेट चाहे रीजनल पार्टी है, लगातार हम उनके पास जा रहे हैं और लगातार उनकी प्रतिक्रिया भी जान रहे हैं। युवा राजपूत सभा को लेकर आखिरकार उनका समर्थन है या नहीं है। बात वही है, युवा राजपूत सभा ने जो समर्थन सोचा था कि आम जितनी भी रीजनल पार्टी स्टेट लीडिंग पार्टीज हैं जो उन्हें समर्थन मिलेगा, हालांकि वो समर्थन नहीं मिला। जितनी भी पहले पार्टीज थी वो लगातार ये कह रही थी हम उनको समर्थन देंगे, लेकिन जिस तरह से ये देखने को मिला पिछले दिनों कि रात के अंधेरे में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो कोई भी इतना वहां पर हजूम नहीं था, जिसके चलते उन्हें जो है गिरफ्तारी देनी पड़ी। फिलहाल अब कई लोगों को डिटेन भी किया गया है और कई लोगों पर एफआईआर भी जो है वो भी लॉन्च की गई है। लेकिन इसी पर पीडीपी का भी बयान सामने खुलकर आ रहा है। वो लगातार समर्थन कर रहे हैं। ऑल टोल प्लाजा एक्शन की कमेटी के जो सदस्य हैं जगदीप सिंह जग्गा जी, वो भी लगातार समर्थन कर रहे हैं अपने तमाम साथियों के साथ। इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे जिला अध्यक्ष हैं कठुआ से जगदीप सिंह जग्गा जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। जगदीप जी, किस तरह से देखते हैं? पीडीपी भी खुलकर बोल रही, महबूबा मुफ्ती भी बयान के जरिए ट्वीट के जरिए लगातार जो है वो जम्मू के लोगों के साथ खड़े हो रही है इस मुद्दे को लेकर। तो किस तरह से देखते हैं कि भाजपा के कुछ लोग थे जो कहते थे कि हम टोल उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन आज वो लोग जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं और किसी ने पहल की है तो उन्हें भी जो है वो डिटेन किया जा रहा है, एफआईआर लॉन्च की जा रही है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक हमारी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का सवाल है, हम डे वन से जब भी ये एजिटेशन शुरू हुई जी, तभी से लेके आज तक हम युवा राजपूत सभा के साथ खड़े हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि युवा राजपूत सभा ने अभी ये मुद्दा उठाया है। हमने 2020 में, आपको पता होगा, बिल्कुल। कठुआ में हमने एक जो टोल प्लाजा के खिलाफ जो एक कमेटी बनाई थी, उनमें भी पीडीपी का अहम रोल था। तो हमने जेके 08 की जो फ्री करवाने में, उसमें जो टोल प्लाजा की जो ऑल पार्टीज है, टोल प्लाजा एक्शन कमेटी की, उसमें अहम रोल रहा। और अब भी पीडीपी का रोल अहम है। हमारे कल राजेंद्र मनहास जी, जो कि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं पीडीपी के, वो भी जहां कठुआ में आए थे। जेल के बाहर हमें अंदर जाने का इजाजत नहीं दी गई, लेकिन हमने बाहर वहां खड़े होके अपनी बात रखी। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जितना लोगों का जमावड़ा वहां होना चाहिए था उतना नहीं है। क्योंकि हमें भी लगता था कि ये लोगों के हित की बात है, क्योंकि जब रोड ही नहीं है तो टोल क्यों देना है? रोड है, जो रोड का टोल तभी लगता है, रोड वाले तभी ठेका लेते हैं, उनका एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में ये मेंशन होता है। ये टोल रोड की बात तो छोड़ो, अगर आपके वाहन कहीं चलते चलते आपका अगर पंचर हो जाता है, उसमें फ्यूल खत्म हो जाता है, वो टोल का जिम्मेवारी बनती है टोल प्लाजा वालों की कि वो भी प्रोवाइड कराएं। लेकिन यहाँ तो रोड ही नहीं है, तो टोल क्यों? जब तक हम कहते हैं रोड कनेक्टिविटी नहीं ठीक हो जाती, तब तक ये टोल बंद रहना चाहिए। और हम पूरी तरह युवा राजपूत सभा के साथ खड़े हैं। और हम यही कहते हैं कि ये युवा राजपूत का नहीं, ये हर एक वर्ग का, हर एक पार्टी का, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल पार्टी हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइज हैं, वो आगे आए और खुलकर ये अपना विरोध करें कि जब तक टोल नहीं है तब तक ना लखनपुर का टोल चलना चाहिए, ना सरोवर वाला टोल चलना चाहिए। तो बिल्कुल, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से मैडम महबूबा मुफ्ती भी कहीं ना कहीं समर्थन तो कर रही है, लेकिन ट्विटर के जरिए कर रही है, सड़कों पे नहीं आ रही है? जम्मू कश्मीर की वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका भी फर्ज बनता था। तो किस तरह से देखते हैं कि आपके जो साथी हैं उन्हें भी सड़कों पर उतरना चाहिए? आप तो कठुआ में अपना ओर से कर रहे हैं, लेकिन जो हजूम आपकी ओर से भी रहना चाहिए था, आपके भी मुख्यमंत्री पूर्व में रह चुके हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि आप भी जो है खुलकर कहीं ना कहीं समर्थन नहीं कर रहे हैं? देखिए, हमारी ड्यूटी कठुआ में लगी है, लेकिन हमारे वीरेंद्र सोनू जी जो अपना स्पोक्स पर्सन है, वो पहले दिन ही जब वहां पे गए हैं, और बहुत बड़ा एक हजूम तो हमारा पीडीपी का था, जिसमें 40-50 लोग हमारे पीडीपी के वहां गांधीनगर ऑफिस में इकट्ठे हुए थे। उसके बाद वो यहाँ पे आए, टोल प्लाजा पे आए, पूरा दिन भर वो यहाँ पे बैठे रहे। लेकिन कुछ जो अपना युवा राजपूत सभा का शायद अपना कोई निर्णय था कि इन्होंने, कुछ लोगों ने यहाँ पे बैठना था, क्योंकि ये तो डिक्टेटरशिप तो है नहीं है ना, कि इनको तो आलम ही नहीं था इतना कि ये हमें उठा के ले जाएंगे। अपने ही जम्मू कश्मीर में बेगानों की तरह व्यवहार किया जा रहा है, जहाँ कोई बाहर के देश के थोड़ी हैं।
क्योंकि इतनी फोर्स, इतने वो अपने गन मैन, इतने वो प्रोटेक्शन लगाने के लिए उन्होंने तो देखा था कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये खड़े हैं। उनको थोड़ी पता था कि ये हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। अपने ही राज में हमें बेगानों की तरह रखा जा रहा है। मैं तो कहता हूँ इससे जो कश्मीरी हुक्मरान हैं 1000 गुना अच्छे थे। हम उनको ये अपना हमारे जम्मू वाले उनको बोलते थे कश्मीरी ये कर गए वो कर गए। इतना जुर्म की इंतहा तो उन्होंने भी नहीं की। आपको पता कितना बड़ा एजिटेशन चला यहाँ पे अपना बम बम बोले के टाइम, लेकिन कभी भी इतना ये जुर्म सितम नहीं हुआ कि लोगों को उठा के लिया जाए फिर जेलों में बंद किया जाए। ये तो बनता ही नहीं है। ये तो प्रोटेस्ट है, ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। इनका बनता था, इनको डिटेन किया, ठीक है, अगर आपको कोई खतरा है डिटेन किया है 2-3 घंटे रखो, फिर उनको घर पे भेज दो। अगर आपको इतना ही खतरा लगता है तो उनको घर पे डिटेन करो। जेल में डालने वाली कौन सी बात है? ये कोई मिलिटेंट थोड़ी है। ये तो वही बात आ गई, ये तो अपना काले अंग्रेज आ गए कि ठीक है, ये भगत सिंह के वारिस हैं, इनको जेलों में डाल दो। ये बात है। बात क्या आदमी को तो आप अपना जेल में बंद कर लोगे, लेकिन सोच को क्या करोगे? आज लोगों की सोच चेंज हो चुकी है। नहीं, अभी किस तरह से देखते हैं, पार्टी लगातार समर्थन कर रही हैं लेकिन खुलकर कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अब मुद्दा जो है अभी आने वाले समय में इलेक्शन का मुद्दा भी बनेगा। चाहे स्मार्ट मीटर्स हो, चाहे ये सरोड टोल प्लाजा हो, चाहे लखनपुर का टोल प्लाजा हो, ये सब मुद्दे बनेंगे। तो किस तरह से देखते हैं जो सियासी पार्टी हैं वो खुलकर सामने इसलिए ही नहीं आ रही हैं कि अगर हमने समर्थन कर दिया, अगर कल को सरोड टोल प्लाजा वहां पर हटता है तो कहीं ना कहीं शुरुआत युवा राजपूत सभा ने की थी, तो सीधा का सीधा क्रेडिट जो है वो युवा राजपूत सभा को मिलेगा इसका। नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, युवा राजपूत सभा कोई ऊपर से नहीं आई है, कोई गूगल ने डाउनलोड नहीं की है, हमारे ही लोग हैं वो। बिल्कुल। वो जो राजेंद्र मनाथ जी कल आए थे ना, वो हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और युवा राजपूत सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं वो। ऐसे कांग्रेस के लोग भी हैं, एनसी के लोग भी हैं जो मिलजुल के युवा राजपूत सभा बनी है। मैं तो कहता, कल बबलू जी भी हमारे साथ खड़े थे, वो तो अपना बीजेपी को समर्थन करते हैं। वो भी नहीं, खुलकर नहीं ना बोल रहे, वो भी कह रहे हैं कि एनएचएआई के चेयरमैन से बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नर ने भी कह दिया है कि कहीं ना कहीं जो युवा राजपूत सभा के जो लोग हैं उनसे भी लगातार बातचीत चल रही है कि आपके लोगों को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक आप लोग हाईवे क्लियर नहीं करेंगे, हंगामा आपका ये बंद नहीं होगा। तो किस तरह से देखते हैं कि दोहरे बयानबाजी इस समय चल रही है? पहले एलजी ने कहा था कि समय चाहिए, एनएचएआई के जो अधिकारी हैं चेयरमैन से बात की जाएगी, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि गवर्नर साहब अड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं टोल लगेगा। और देखने को मिल भी रहा है कि जिस तरह से जब वहां पर उनके लोगों की गिरफ्तारी हुई उसके बाद टोल कटना जो है अभी शुरू हो चुका है वहां पे। देखिए, ये तो एक बहानाबाजी है कि आजकल मुश्किल क्या है। बिल्कुल, आपको पता है ये मोबाइल का जमाना है, इतनी कम्युनिकेशन है। आप एक बार कॉल करो तो 2 मिनट में जवाब आ जाता है, मेल आ जाती है। तो ये तो है नहीं है कि हाँ भाई अगर चाहो तो बहुत कुछ है, ना चाहो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जो अंदर है तो इन्होंने अरेस्ट किए हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो हमारे शेर हैं, वो बहादुर हैं। हवा के साथ तो हर कोई चलता है, लेकिन जो हवा के उल्ट चले वो कोई होता है। कहते हैं जो चलता है जमाने के साथ साथ, हर एक चलता है जमाने के साथ साथ, लेकिन मर्द वो है जो जमाने को बदल दे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आवाज उठाने वाला तो आएगा। आप कब तक लोग चुप रहेंगे, कब तक लोग दबे रहेंगे? ये जो अपना फोर्स लगा के लोगों को कुचलना चाहते हैं, आज वो जमाना नहीं है। आज इंटरनेट का जमाना है, पढ़ी लिखी लोग हैं, पढ़ी लिखी जनता है। लेकिन जब भी ये चीज होती है, जब भी डिक्टेटरशिप होती है, तब उसका खत्म अंत होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये चीज है कि इनका भी अब अंत आ गया है। तो किस तरह से देखते हैं कि लगातार समर्थन मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। अब ये नहीं है कि जो ये मामला है सिर्फ सांबा का है, जो जम्मू का है, कठुआ में, उधमपुर में सभी सियासी पार्टी जितने भी दल हैं, हिंदू संगठन जितने भी हो, सभी जो है सभी इस समय खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन अभी भी जो उन्हें डिटेन किया गया है उस पर अभी कोई बात नहीं हुई है। युवा राजपूत सभा के समर्थन जो हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो इस समय यही मांग कर रहे हैं पहले उन्हें जो है वो बाहर निकाला जाए, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बाकी जो बातचीत है वो की जाएगी। बिल्कुल, मांग तो यही चल रही है कि पहले उनको छोड़ा जाए, क्योंकि उनको अरेस्ट करना बनता ही नहीं था। अगर आपने अरेस्ट करना है तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये राजनीतिक अरेस्ट होती है। ये वो नहीं है कि ये उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है। अगर तोड़ फोड़ हुई है, मैं कहता हूं, यहाँ आपको पता होगा पिछले दिनों यहाँ अभय गुप्ता जी का एक मॉल टूट गया, ठीक है, मॉल टूट गया,
तो पूरा तोड़फोड़ कर, इतनी तोड़फोड़ तो नहीं ना हुई टोल प्लाजा पे, वो भी प्राइवेट है ये भी प्राइवेट है, ये तो गवर्नमेंट ने तोड़ा, फिर गवर्नमेंट के ऊपर भी एफआईआर लगनी चाहिए। राजपूत सभा ने तो साफ कर दिया था कि हमारे लोग नहीं है, ये शरारती तत्व है कुछ, लेकिन कार्रवाई उन्हीं पर हुई है। वही बात पे आ रहा हूं मैं। देखिए माल टूट गया, बिल्कुल ठीक है, ये कितना बड़ा नुकसान हो गया इनका, ठीक है, कोई एफआईआर नहीं, नो एफआईआर, नो क्लेम, ठीक है। ये तो वो हो गया ना कि हमारे घर में आग लगे तो तमाशा, आपके घर में आग लगे तो आग, ये तो वही आलम हो गया। मैं आपको बताता हूं वहां हुआ क्या है। जो लोग इनके गुंडागर्दी से तंग आए हुए थे, यहाँ बाहर यूपी बिहार वाले लोग यहाँ पे आके इन्होंने लगा दिए टोल पे, ठीक है, कब तक लोग गालियां खाएंगे। एक एक अकेला जाता था, ये 15-20 इस पे टूट पड़ते थे। लोगों ने अपना जो हजूम में आया ना, उन्होंने अपना वो जो गम है, अपना जो गुस्सा है वो निकाल दिया। अब राजपूत सभा क्या करेगी? अब हैप्पी जी ने या रिंकू जी ने तो कहा नहीं कि जाओ जाके तोड़ फोड़ दो, वो तो आपने वीडियो देखी होगी, वो तो बार बार कह रहे हैं कि मत करो मत करो। अगर किया है तो नुकसान की भरपाई करवा लो, 4 शीशे टूटे हैं ले लो, कितना बनता है। नहीं, अभी भी किस तरह से देखते हैं प्रशासन और पुलिस साथ में मिलकर जो है वो टोल वहां पर काट रही है। महिलाओं को सिर्फ 6 बजे तक टोल पर रहने की इजाजत होती है, लेकिन 12-12 बजे तक महिलाओं को आगे किया जा रहा है, ताकि कोई भी हंगामा होता तो हम महिला कार्ड, जो वुमेन कार्ड प्ले करने की वहां पर लगातार कोशिश की जा रही है जो टोल प्लाजा कमेटी है। सर पहली बार देखने को मिला है कि एक प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट चला रही है ना, गवर्नमेंट के इतने, मैंने कहता हूँ लाख रुपया तनख्वाह वाले लेने वाले, पे लेने वाले लोग वहां पे खड़े किए हैं, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई भी नहीं है। हमारे जो एक्स एमएलए, एमएलएज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो बिना पीएसओ के घूम रहे हैं। इनका जवाब क्या है? हमारे पास फोर्स नहीं है। तो अब कहां से आ गई? कितना वहां पे कितने लोग लगाए हुए हैं आप बताइए। ये गवर्नमेंट का नुकसान है। एक प्राइवेट को प्रोटेक्शन करने के लिए आपने इतना बड़ा वहां जमावड़ा खड़ा कर दिया, तो ये क्या संदेश जाता है कि ये गवर्नमेंट की मिलीभगत नहीं है। आप कहते हैं ये टोल माफ करवाएंगे, मैं तो कहता हूँ ये एक और लगवा देंगे। मैं तो कहता हूँ वो जो नया इन्होंने वो बॉर्डर रोड निकाला है, जो टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, अगर टोल इंस्टॉल वहां पर करना ही नहीं है तो क्यों पैसा वहां पर पानी की तरह बहाया जा रहा है? आपको क्या लगता है जो टोल प्लाजा जो इन दिनों मसला बना हुआ है, इसे जो है तुड़वा कर क्या वहां पर आगे शिफ्ट किया जाएगा? अभी इनकी यही रणनीति लग रही है। जो काम धड़ाधड़ चल रहा है, इन्होंने कहना है जी वो बंद कर दिया, कान यूं नहीं पकड़ना है, यूं घुमा के पकड़ लो। बात तो एक ही है ना। ये काम तो वहां पर चल रहा है, तो लगता तो यही है कि ऐसा ही होने वाला समय में होने वाला। क्या होना है वो, क्योंकि वो लोग रिंग रोड की तरफ उधर होके निकल जाते हैं, तो इनको लग रहा है वहां पे टोल लगा देंगे, इधर वाले भी कवर कर लो, वो वाले भी कवर कर लो, चारों तरफ कवर कर लो। लेकिन ये है, मैं आपको मतलब कि 100 बातों की एक बात बताता हूँ कि भाजपा है जो हर मुद्दे पर, ये फेलियर गवर्नमेंट है। ये एलजी को चला रही है। मैं तो कहता हूं यहाँ पे एक डोगरा एलजी होना चाहिए, क्योंकि हमारे डोगरों में कोई काबिल आदमी नहीं है जो अपने जम्मू कश्मीर को चलाए। हम नहीं कहते कश्मीर का लगा दो, डोगरा लगा दो ना, कोई जम्मू का लोकल लगा दो। जम्मू में इनके इतने एमपी हैं, एमएलए हैं, कितने 25 जीते हुए हैं, 25 में एक तो कोई काम का होगा। इनके एमपी कह रहे हैं ना कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमारा नेशनल हाईवे नहीं सुन रहा, हमारा कोई नहीं सुन रहा। तो आखिरकार ये एमपी है, किस चीज के एमपी हैं? लोगों की आवाज है, 2-2 चुने हुए नुमाइंदे हैं, 25 एमएलए हैं, तो क्या फायदा ऐसे एमएलए का अगर लोगों की आवाज जो है संसद में ना उठा पाएंगे लोग? तो नहीं, तो इकट्ठे होकर रोड पे आ जाओ ना, अपोजिशन के पीछे चलो, हम बताएंगे एजिटेशन क्या होती है। देखना आते हैं कि नहीं आते हैं, कितनों पे एफआईआर लगाओगे। हम 1-2 दिन हमने देखना, नहीं तो जेल पर आंदोलन शुरू करेंगे, हमें भी अंदर कर दो, कोई बात नहीं, अंदर आ लेंगे। फिर क्या है जी, हमारा ही मुल्क है, हमारा जम्मू कश्मीर है, जहाँ ना ही जेल में सही खाना तो मिलता है वहां। रविंद्र रैना भी कह रहे हैं आज हम नितिन गडकरी से मिलेंगे, हाथों हाथ वहां पर ऑर्डर लाएंगे और जितने भी हमारे साथी डिटेन किए गए हैं उन्हें भी जो है उन्हें भी डीआईजी साहब से, उन्हें जो है डीजीपी साहब से उनसे बात की गई है कि एफआईआर जो है वो क्रैश की जाए। किस तरह से देखते हैं कि लगातार ये तो पहले सामने नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर स्लो टोल प्लाजा टूटता है तो श्रेय लेने के लिए सबसे ज्यादा आगे जो है ढोल नगाड़ों के साथ यही लोग आएंगे। देखिए लोगों को पता है, लोग कोई अंधे बहरे नहीं है, लोगों को पता है ये लोग क्या कर रहे हैं। और रविंद्र रैना जी की आप बात कर रहे हैं, वो एक दिन बात करते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं, वो उनको खुद नहीं याद आता कल मैंने क्या कहा था। हम तो मीडिया में देखते हैं, मिला तो कभी नहीं हूं मैं, लेकिन यही देखने को मिलता है कि उनको खुद की बात नहीं याद रहती कल क्या। फिर वो 2-4 मिनट हाथ रखेंगे कंधे पे, ऐसे आपको बोलेंगे, फिर देखेंगे मैंने कल क्या कहा था, फिर आपका वो फोन कटवाएंगे, फिर बोलेंगे कल मैंने बोला क्या था, मेरे को सुना। अच्छा, तो मैं कहता हूं कि इन्होंने कुछ नहीं करना है। मैं एलजी से यही निवेदन करता हूं कि लोग आपके बहुत खिलाफ हो चुके हैं,
आप कृपया यहाँ से रिजाइन दीजिए और इज्जत के साथ अपना वहाँ चले जाइए। और बीजेपी वालों को भी यही कहता हूँ कि आप कोई लोकल यहाँ का कोई नुमाइंदा चुना हुआ जो डोगरों की बात को अच्छे से समझ सके, क्योंकि उनकी और हमारी हिंदी बोलने में भी डिफरेंट है, आपको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डोगरी का तो मतलब ही नहीं है। डोगरी उनको क्यों आती नहीं होगी, उनको पता ही नहीं है डोगरी का, डोगरों के जहाँ पे मसले क्या हैं, तो उनको हमारा क्या दर्द है। डोगरे को डोगरे का दर्द होगा ना। युवा राजपूत सभा को लेकर अभी क्या रणनीति रहेगी और टोल एक्शन कमेटी की बातचीत तो आपकी भी चल रही होगी, अगर स्टेप क्या रहेगा? कल भी एजिटेट किया था तमाम पार्टी, कैंडल मार्च भी आपके द्वारा किया गया था, परसों भी प्रेस वार्ता के माध्यम से समर्थन भी दिया गया था, और जो डिटेन किया गया उसे भी कंडेम कर रहे हैं आप लोग। तो अगली क्या अब क्या एक्शन क्या रहेगा अभी? देखिए, ऑल पार्टी के जो अपना प्रेसिडेंट हमने बनाया वो पंकज डोगरा जी हैं, कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। जो भी वो निर्णय लेंगे वो होगा। थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ, जो बातें चल रही हैं, आपने बोला है कि शायद कठुआ बंद करना पड़े एक आध दिन। हम बाजार में भी जो भी है हमारे व्यापार मंडल का, हम उनके अपना प्रेसिडेंट से भी बात करेंगे, जंग बहादुर जी से, और जेल भरो आंदोलन भी करेंगे अगर इनको नहीं छोड़ा गया तो। अगर रोड पे आना पड़ा रोड पे भी आएंगे, हम धरने भी करेंगे, हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। जगदीप जी, आपको क्या लगता है, सांबा में ये लोग बंद थे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में सांबा में ये मौजूद थे, ऐसा क्या हुआ, क्या ऐसा प्रेशर पड़ा कि रातों रात इन्हें 11 बजे जो है इतनी भारी बल के साथ कठुआ पुलिस में जहां पर जेल में लाना पड़ा? जम्मू भी लेकर जा सकते थे, कठुआ में आखिरकार क्यों लेकर गए? क्यों इन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर जन आक्रोश नहीं होगा? ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि शायद जो चीज चाहती थी सरकार, चाहती थी या कुछ बाहरी शक्ति चाहती थी कि ऐसा होगा तो जहां पर लोग नहीं बोलेंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो कंट्रोल में रहेगी, और ऐसा देखने को मिल भी रहा है। जन आक्रोश यहाँ पर इतना नहीं है, लोग इतने इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। जो स्थिति हमें सांबा में देखने को मिली, पथराव हुआ वहां पर, पथराव के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट जो है लोग कर सकते हैं। हमारे लोगों के ये सामाजिक जो हमारे मुद्दे हैं, लोग चाहते हैं कि टोल नहीं लगे, लोगों के पास रोड नहीं है, नो टोल नो टैक्स युवा राजपूत सभा लगातार कह रही है। तो आखिरकार क्या समझते हैं आप कि रात के अंधेरे में जो 11 बजे यहाँ पर युवा राजपूत सभा के साथियों को लाया, और इस समय जो है स्थिति इस तरह से है कि पूरी उनके कंट्रोल में है, यहाँ पर कोई ज्यादा जनक्रोश जो है देखने को नहीं मिल रहा है युवाओं का खासतौर पर? देखिए, हम भी नहीं चाहते कि कोई वायलेशन हो, हम भी नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई अपना धज्जियां उड़ाए, हम भी नहीं चाहते कि पथराव हो। हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट को यही गुहार लगाते हैं, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। अगर हम भूख हड़ताल में बैठेंगे तो वो हमें ही कष्ट है, अगर हम रोड पे चलेंगे तो हमें ही कष्ट है, अगर डंडे खाएंगे तो हमें ही कष्ट है। लेकिन हम उनके छुड़वाने के लिए, हम उनको डंडे खाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उनके छूट जाने से ये जो है ये एजिटेशन खत्म नहीं होगी। एजिटेशन खत्म होगी टोल हटा के। टोल तो इनको हटाना ही पड़ेगा, चाहे अपना जबरन हटाया जाए, चाहे जो अपनी मर्जी से हटाएं। मैं कहता हूँ जो अपना बीजेपी वाले हैं वही अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने टोल हटा दिया है। जनता तो चाहती है टोल हटना चाहिए। राजपूत सभा वाले ने कभी कहा नहीं कि हमें आप कुछ दो या हमें कोई बेनिफिट दो, या उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है। वो तो एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो अपना कहते ही नहीं है कभी कि हमने इलेक्शन लड़ना है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, विभिन्न पार्टियों के लोग हैं वो, उनमें बीजेपी के भी हैं, उनमें पीडीपी के भी हैं, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के, हर पार्टी के उनमें लोग हैं। तो ये कोई पार्टी का मसला नहीं है, ये पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के है कि ये लोगों के हित के लिए है और बिल्कुल जेन्युइन मांग है। ये कोई मांग कोई गैर कानूनी नहीं है, ये जेन्युइन मांग है। और इनको भी पता है, जहां तो ना कि बीजेपी वाले जहां से नहीं जाते हैं, गुजरते नहीं है, ये भी तो उनको भी तो यही रोड है, रोड तो एक ही है। लेकिन ये अपना अपने जानने की बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम पूरी तरह पीडीपी का मैं स्टैंड क्लियर कर दूं, हमारे मैडम महबूबा मुफ्ती जी, तो बाकी जितना भी हमारा जम्मू का यूनिट है, चौधरी हमीद जी हैं हमारे अपना वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ है कि हम पूरी तरह से युवा राजपूत सभा को सपोर्ट कर रहे हैं और जो भी जम्मू की आवाम है उनके हम साथ खड़े हैं। तो बिल्कुल जगदीप सिंह जग्गा जी हमारे साथ मौजूद है और तमाम जितनी भी सियासी पार्टी हैं लगातार वो समर्थन भी कर रही हैं। हालांकि खुलकर समर्थन नहीं किया जा रहा है, शायद सियासी पार्टी यही सोचती है कि युवा राजपूत सभा जो है वो श्रेय ले जाएगी। लेकिन जो ये मसला है अगर कोई नहीं उठाता, चाहे तो ये विपक्ष भी उठा सकता था, चाहे भाजपा भी उठा सकती थी, लेकिन
पहले किसी ने पहल नहीं की, लेकिन अब युवा राजपूत सभा ने पहल की है, तो कहीं ना कहीं समर्थन तो जरूर मिल रहा है, लेकिन सिर्फ वो सोशल मीडिया पर मिल रहा है, सड़कों पर नहीं मिल रहा है। कैंडल मार्च हो, चाहे वो छोटे मोटे प्रदर्शन हो, उनके जरिए जो है प्रेस वार्ता के माध्यम से जो है, मैं जिस तरह से कह रहा हूं कि मीडिया पर जो जनक्रोश लगातार दिख रहा है, लेकिन सड़कों पर युवा राजपूत सभा के साथ जिन पार्टियों को भी, विपक्षी दलों को और जितनी संस्थाएं उन्हें खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं दिखा है फिलहाल। लेकिन कश्मीर बेस्ड पार्टी पीडीपी ने स्टैंड क्लियर कर दिया, जो जिन पर हमेशा से आरोप लगते आए हैं कि जम्मू के साथ वो ज्यादती करना चाहते हैं, जम्मू के साथ पीडीपी नहीं खड़ी होती है, लेकिन इस समय पीडीपी का स्टैंड जो है जगदीप जी ने क्लियर कर दिया है कि पीडीपी भी इस समय टोल को लेकर जो है युवा राजपूत सभा के साथ है, और लगातार जितने भी जो टोल एक्शन कमेटी के सदस्य हैं उनमें जगदीप सिंह जी भी हिस्सा ले रहे हैं और लगातार भी कंडेम भी कर रहे हैं और शाना पशाना जो है युवा राजपूत सभा के साथ भी खड़े रह रहे हैं।